नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि शिवसेना आखिर किसकी, शिवसेना का असली मालिक आखिरकार कौन। हम आपको बताते चले कि देखिए, उद्धव ठाकरे और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की तरफ से ये तमाम दावे किए जा रहे हैं कि शिवसेना उन्हीं की है, यानी कि शिवसेना पर अपना कब्जा खुद उद्धव ठाकरे भी बता रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे की अगर मैं बात करती चलूं तो एकनाथ शिंदे ने 40 बागी विधायकों के साथ अपना गठबंधन तोड़कर, यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन छोड़कर वो आग पैच। एकनाथ शिंदे की अगर मैं बात करती चलूं तो एकनाथ शिंदे 40 बागी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। और उसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे पर यही आरोप लगते रहे कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की है। एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे का राइट हैंड माना जाता था, लेकिन अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने बड़ी बगावत की और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी विधानसभा में, तब बड़ी बैठक हो रही थी, तब एकनाथ शिंदे ने रोते बिखलते हुए कहा कि मैंने कोई बगावत उद्धव ठाकरे के साथ नहीं की। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र एजेंडा था कि जो बाला साहिब ठाकरे का एजेंडा है हिंदुत्व वाला, उसे आगे करना। और उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपने उस एजेंडे को, अपने उस हम बताते चले, अपनी उस इच्छा को भूल गए थे। तो कहीं ना कहीं मैंने उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ इनकार कर दिया। हम आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे की तरफ से भी हालांकि यही कहा गया था कि वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे ने 40 बागी विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए और उसके बाद लगातार लड़ाई चल रही है शिवसेना को लेकर। शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कार्रवाई हुई, तमाम सुनवाई हुई और लगातार सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार शिवसेना किसकी, आखिरकार शिवसेना का मालिक कौन। हम आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गेंद फेंक दी चुनाव आयोग के पाले में, कहा कि अब चुनाव आयोग ही इस मामले पर, यानी कि शिवसेना मामले पर कोई बड़ा फैसला करेगा। चुनाव आयोग ने क्या किया, बिना कोई फैसला, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी सुनवाई के अपना फैसला बता दिया और कहा कि अब शिवसेना के नाम और सिंबल को, दोनों को हम फ्रीज करते हैं। और दोनों ही पार्टियों ने अपने नए नए नाम यहाँ पर चुनाव आयोग को दे दिए। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, तो वही एकनाथ शिंदे ने भी आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि बिना किसी सुनवाई के आखिरकार चुनाव आयोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। हम आपको बताते चले कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर पक्षपात होने के भी आरोप लगाए थे। अब सभी की नजरें बनी हुई है 29 नवंबर पर। देखिए, 29 नवंबर बहुत ही ज़्यादा अहम तारीख है एकनाथ शिंदे और बात करते चले उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि पता लगेगा कि आखिरकार शिवसेना का मालिक कौन होगा, आखिरकार शिवसेना किसकी होगी। 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली है, पता लगना है कि आखिरकार शिवसेना किसकी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तब महाराष्ट्र में अपना दौरा किया था, तब उन्होंने कहा था कि शिवसेना का जो असली मालिक है वो हमारे साथ है, हमारे साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शिव सैनिक है वही असली शिव सैनिक है, यानी कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को असली शिव सैनिक करार दे दिया था। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार 29 नवंबर को किसके पक्ष में ये फैसला आएगा। आज मैं इन्हीं तमाम मुद्दों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूँ और मैं उनसे पूछूंगी कि उनको क्या लगता है शिवसेना किसको मिलनी चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे का पक्ष ठीक है, क्या एकनाथ शिंदे का पक्ष ठीक है? तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो यहाँ पे मेरे साथी दीपक है। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सीधा सवाल यही रहेगा कि आपको क्या लगता है 29 नवंबर को जो बड़ा फैसला आना है वो किसके पक्ष में आएगा, एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे? देखिए, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से माहौल बनना है उसमें आज भी ऐसी खबरें आई कि 8 विधायक, 3 और सांसद उद्धव खेमे के शिंदे खेमे में जा सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2/3 बहुमत का जो खेल है वो 2/3 नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत यानी 100% लगभग बहुमत हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी देखें तो 16 करीब सांसद थे, 12 सांसद पहले ही जा चुके थे, बीच में गजानन कीर्ति गए यानी 13 हो गए थे, इसके बाद 3 और चले जाएंगे, तो ये दिक्कत वाली बात है। और अपने आप में आप देखें संजय राउत जेल से बाहर आए हैं, वैसे वो मुसीबत में फंसे में कभी भी दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। और अगर विधायकों की बात करें तो 12 से 14 विधायकों की संख्या बताई जाती है, उसमें से भी 8 अगर और साथ छोड़ देंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे उद्धव ठाकरे। तो उससे पहले जो कुछ भी फैसले आ रहे हैं इनके वो देखना दिलचस्प हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखा
जा रहा है कि महाराष्ट्र की सत्ता पर शिंदे सरकार गिरने की लगातार बात की जा रही है। संजय राउत ने बात करी, विनायक राउत ने बात करी, और इस बीच यहाँ पर देखें तो एक अलग ही मुद्दा यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी का उठ गया। तो ये सारे चर्चा का विषय बनना है कि क्या इन सब से निकल कर शिंदे पार पा पाएंगे, क्या उनकी सरकार नहीं गिरेगी, अगर नहीं गिरेगी तो चुनाव चिन्ह, क्योंकि वो फैसला चुनाव चिन्ह के लेकर और 16 विधायकों की योग्यता पर। तो 8 विधायक अगर ऐसे आते हैं और 16 विधायक वहां से जाते हैं तो 2/3 बहुमत अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि 39 संख्या बताई जा रही है और 3 अगर संख्या कम हो गई तो वो 36 से नीचे आ जाएगी, यानी कि 2/3 बहुमत वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग फिर हो सकता है कि 2/3 बहुमत नहीं, सिर्फ बहुमत के आधार पर फैसला ले कि अगर वहां पर दोनों गुट में अगर बराबर नहीं, किसी गुट में ज़्यादा विधायक हैं तो उस मुद्दे पर भी फैसला कर सकता है। तो उन मुद्दों पर भी बात हो सकती है। दीपक, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि देखिए, तमाम जो विपक्ष है यही आरोप लगा रहे हैं कि तमाम एकनाथ शिंदे के विधायक है वो उनके संपर्क में है, और कहीं ना कहीं ये भी खबरें सामने आ रही थी कि जो एकनाथ शिंदे के विधायक है वो एकनाथ शिंदे से अभी नाराज चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में विधायकों की तरफ से क्या बड़ा फैसला, क्या बड़ा कदम उठाया जा सकता है? देखिए, बीएमसी चुनाव है, बीएमसी चुनाव से पहले शिंदे गुट कोशिश करेगा चुनाव चिन्ह उनको मिल जाए। उस चुनाव चिन्ह से अगर लड़ते हैं और तब भी हार जाते हैं तो विधायकों का गुस्सा अलग लेवल पर पहुंच जाएगा, और अभी सिर्फ गुस्सा है पद ना मिलने पर। 100 दिन से ज़्यादा की ये सरकार हो चुकी है, पद अभी तक यहाँ पर सिर्फ 20 ही बटे हैं, जिसमें शिंदे और फडणवीस के अगर सीएम और डिप्टी सीएम पद हटा दे तो 18 कैबिनेट के पद बटे हैं। टोटल संख्या 43 होती है, यानी कि 23 पद अभी भी खाली पड़े हैं, और इन 23 पद पर अगर यहाँ पर नियुक्ति होती है तो उसमें से 105 विधायकों में से बीजेपी के और 12 से 13 निर्दलीय विधायकों में से, साथ ही साथ 39 जो विधायक शिंदे के, उन सभी को लाना है, और 23 संख्या है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए जो महामंत्रिमंडल के कुछ जो मंत्रिमंडल के कुछ यहाँ पर पद बताए जा रहे हैं नगर निकाय चुनाव से पहले, वहाँ बीएमसी के, उससे पहले ये पद भरे जा सकते हैं, और उन पदों पर शिंदे के विधायकों का आगे किया जा सकता है, या बीजेपी और शिंदे और निर्दलीय तीनों विधायकों का आगे किया। तो इस तरीके से यहाँ पर उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है। अगर देखा जाए तो शिंदे के विधायकों ने नाराजगी भी जाहिर करी, लेकिन उनका बयान का जो अंत होता है वो इसी बात पर होता है कि हर पार्टी में थोड़ी बहुत तू में और कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं, लेकिन ये दूर हो भी जाते हैं समय के साथ। और शिंदे ने हमें इतना आश्वासन दिलाया हुआ है, और अगर हमने उन पर भरोसा किया है तो अब हमें उन पर भरोसा करना होगा आगे भी। तो देखिए, लगातार सूत्रों के अनुसार यही खबरें सामने आ रही थी कि एकनाथ शिंदे के विधायक उनसे अभी नाराज चल रहे हैं, और उनकी नाराजगी जग जाहिर है। लेकिन जैसा कि मेरे साथी दीपक ने बताया कि अभी एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, बस थोड़ी बहुत पार्टी में तू मैं चलती रहती है। लेकिन आने वाले वक्त में ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार शिवसेना का असली मालिक कौन होगा, आखिरकार शिवसेना पर असली कब्जा किसका हो सकता है। क्योंकि देखिए, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे लगातार इसी चीज का दावा कर रहे हैं कि उन्हीं की शिवसेना है, वही असली शिवसैनिक है। 29 नवंबर को ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।